देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूँ सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। किस चीज की जीत हुई है आप लोगों का? हमारे कॉलेज में जो कि नामांकन स्टार्ट हुआ था पार्ट 1 का, उसमें ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था बच्चों से, जो कि हम जो महिला कॉलेज है वहाँ गरीब के बाल बच्चे ही पढ़ता है, तो वहाँ तो ज़्यादा लोग जो है गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते हैं। लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल जो प्राचार्य हुए जो ज़्यादा पैसा ले रहे थे, जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था, तो हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं उसके खिलाफ कि ज़्यादा पैसा नहीं लीजिए, तो कम पैसा की नोटिस आ गया है। हम लोग की तरफ से ABVP की तरफ से आंदोलन हम लोग किए, दो दिन हम लोग जाकर के आंदोलन किए हैं, तब जाकर के ये हमारा जो कार्यक्रम हुआ सफल हुआ है और हमारा नोटिस आ गया है कि 2500 की जगह पर 25 रुपया लेना है। क्या नाम है आपका? निकिता पटेल। विद्यार्थी परिषद बिहार श्री इकाई के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि बीते दिन जो आप सभी के संज्ञान में होगा कि नालंदा महिला कॉलेज में छात्राओं से जो कि विश्वविद्यालय के निर्धारित 25 रुपया सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज है, लेकिन उनके नाम पर नामांकन के नाम पर 2500 रुपया लगभग सभी छात्राओं से अवैध रूप से वसूला जा रहा था, बिना किसी पर्ची के, बिना कोई रिसिप्ट के माध्यम से। विद्यार्थी परिषद के यह विषय जब संज्ञान में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नालंदा महिला कॉलेज में उन सभी छात्राओं और SC ST छात्रों का जो बिहार सरकार और विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित है कि निःशुल्क शिक्षा देना है, जो भी कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए, ऐसे छात्राओं और SC ST छात्रों के लिए, लेकिन नालंदा महिला कॉलेज प्रशासन 2500 रुपया अवैध रूप से वसूल रहा था, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 200 छात्राओं के साथ बाध्य होकर के सड़क जाम किया और निरंतर आंदोलन 4 घंटे चलने के बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद हम लोगों ने वह आंदोलन समाप्त किया था। लेकिन उसके ही अगले दिन फिर से वापस से पैसा उसी तरीके से अवैध वसूली की जा रही थी। तब हम लोगों ने बाध्य होकर के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को हम लोगों ने आग्रह किया और कैंपस बुला करके उनको ज्ञापन सौंपा, लेकिन उनके आदेश करने के बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यह जो फी है वो अधिक लिया जा रहा है और इसे माफ किया जाए और जो भी छात्राओं का ले लिया गया उसे वापस किया जाए। लेकिन वहां के डिक्टेटर जो तानाशाही प्राचार्य थे, उन्होंने इस चीज को VC का भी आदेश को नहीं मानते हुए वह पुनः सेकंड मेरिट लिस्ट का वो फी बहाल कर दिए थे 2280 रुपए के माध्यम से। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जब राजभवन और शिक्षा विभाग को यह आवेदन दिया कि इस तरीके के अवैध वसूली नालंदा महिला कॉलेज में बिहार सरकार के आदेश के खिलाफ चल रहा है, तब जाकर के लगातार सतत प्रयास के बाद जो आज है वो एक लेटर जारी किया गया है और विद्यार्थी परिषद के सतत प्रयास और संघर्ष के बाद आज उन सभी छात्राओं का नामांकन फी माफ किया गया और प्रोसेसिंग फी के नाम पर सिर्फ 25 रुपया लिया जाएगा, ऐसा आदेश आया है। साथ ही साथ जो भी छात्राएं, सैकड़ों छात्राओं का जो फी ले लिया गया अवैध रूप से, उन सभी फी को वापस किया जाए, ऐसा भी आदेश जारी किया गया है। विद्यार्थी परिषद ने कहा था कि उन सभी गरीब छात्राओं के हक के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा और उनकी आवाजों को उठाएगा। आज विद्यार्थी परिषद उन संघर्ष करके उन छात्राओं को न्याय दिलाने में सक्षम हुआ और मैं इसके लिए विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रशासन को भी आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे विद्यार्थी परिषद के छात्र हित आंदोलनों में वह सहयोग करके उचित निर्णय लेने का काम किया। प्रतीक राज, जिला संयोजक नालंदा। फिर क्या लगता है कि अगले बार ऐसा कॉलेज जो है इस तरह का अवैध वसूली पैसा करेगी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी गारंटी नहीं दे सकती है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा कहा है ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। उसके माध्यम से जहां कहीं भी छात्रों का अहित होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन सभी छात्र छात्राओं के लिए सजग रूप से खड़ा रहेगा। सिर्फ महिला कॉलेज में ऐसा वसूला जा रहा था पैसा, या फिर बिहार शरीफ के और भी कॉलेजों में? नहीं, बिहार शरीफ के और भी कई कॉलेजेस में पैसा लिया जा रहा था, लेकिन विद्यार्थी परिषद की बात करने के बाद वह पैसा कम किया गया और उन्हें वापस भी किया जा रहा था। लेकिन महिला कॉलेज में एकमात्र ऐसा कॉलेज था, वो जिद पर अड़े थे कि किसी का भी आदेश का हम पालन नहीं करेंगे और मेरे जो मन में आएगा उस तरीके का हम फी लेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जो राज्य सरकार का आदेश है, जो विश्वविद्यालय का आदेश है, उसको हम फॉलो करवाएंगे और जो भी छात्रों का अधिकार है, छात्राओं का अधिकार है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि
कि महिला कॉलेज सरकारी कॉलेज है, उसमें कोई अंबानी अडानी की बेटी नहीं पढ़ती है, वह किसान वर्ग के गरीब वर्ग की बच्चियां पढ़ती है, तो कोई भी छात्राएं शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसलिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि SC ST और छात्राओं का शुल्क जो नामांकन है वो माफ किया जाए, उसे पालन कराने का हम लोग प्रयास किए। एक मिनट इधर शुरू तो हो दीजिए, इतना फास्ट बोलिए। जो फीस वापस किया गया है सभी बच्चियों का, और कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नालंदा महिला कॉलेज में हम पढ़ते हैं, वहाँ के स्टूडेंट है। वहाँ पे पहले 25 रुपया निर्धारित किया गया था फीस, लेकिन वहाँ पे 2500 रुपया लिया जा रहा था। हम लोग बहुत आंदोलन भी किए ABP के थ्रू, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल सुनने के लिए रेडी नहीं थे। तो हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट किए ऑलमोस्ट 200-300 स्टूडेंट के साथ, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। तो हम लोग वहाँ के VC से एप्लीकेशन दिए। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल वो चीज़ को मानने के लिए रेडी ही नहीं थे। फिर अब निर्धारित किया गया कि यहाँ पे 25 रुपया अब लिया जाएगा, जो कि नोटिस भी आ गया है। तो ये हम लोग स्टूडेंट के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के लिए सरकार अभी भी काम कर रही है, और हम लोग आगे भी अगर ऐसे काम किया जाए तो हम लोग आगे भी ABP के थ्रू हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये छात्र संघ अगर आंदोलन नहीं करती तो पैसा लगता है कि वापस हो सकता था सभी? तो नहीं, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल इस चीज़ पे अड़े हुए थे कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे। तो हम लोग प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए, इसी वजह से हम लोग को पैसा वापस मिल रहा है। क्या नाम मिल रहा है कि कागजी पे मिल गया है कि नहीं? मिल जाएगा। कब तक मिलेगा ये तो नोटिस दे दिया गया है, ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर मिल जाना चाहिए। क्या नाम होगा? सोमानी। और खबरों के लिए VN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।